Hello students, we have done practice set 1.1. Today we are going to start practice set 1.2. Okay, before proceeding practice set 1.2, let's learn some basic concept which are going to be involved in practice set 1.2. Okay, first basic concept is line. Okay, we know about line segment and ray, but we do not know about their differences. Today we are going to learn what is the difference between line segment and ray. Okay, the first one is line. So here is line. We will say that which is line whose both ends are open. Arrow sign indicates that these ends are open. Okay, second one is line सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसा दिखाते हैं, जैसा अभी लाइन में कैसा था कि दोनों साइड ओपन था, तो लाइन सेगमेंट में कैसा हो जाएगा, दोनों साइड क्लोज. इसका मीनिंग ये होता है कि अब लाइन सेगमेंट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, न तो राइट साइड से न लेफ्ट साइड से, लेकिन लाइन में हम लोग दोनों साइड से इंक्रीज कर सकते हैं इसका लेंथ, आइदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड. ओके, लाइन सेगमेंट में हम लोग कहीं किसी भी साइड से इंक्रीज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट आ गया. डॉट का मीनिंग होता है कि अब वो एंड हो गया है, उस साइड से ओपन नहीं होने वाला है. ओके, थर्ड वन इज रे. लाइन में क्या था, दोनों साइड पे ओपन थे. लाइन सेगमेंट में क्या था, दोनों साइड पे क्लोज था. तो रे में क्या होगा, वन साइड ओपन होगा एंड अनदर साइड क्लोज होगा. तो इसके अंदर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड है, और राइट साइड में क्या है, यहाँ पे ओपन है. इसका मीन क्या है कि लेफ्ट साइड से अगर हम लोग चाहेंगे तो इस लाइन को, इस सेगमेंट को हम लोग ओपन नहीं कर सकेंगे. अगर हम लोग को इसको इंक्रीज करना पड़ेगा तो हम लोग इसको कहाँ से इंक्रीज करेंगे, राइट साइड से. ओके, तो लाइन सेगमेंट और रे में यही डिफरेंस होता है कि लाइन में बोथ साइड क्या होता है, ओपन होते हैं. लाइन सेगमेंट में बोथ साइड क्लोज होते हैं, और रे में क्या होता है, वन साइड क्लोज एंड अनदर साइड ओपन. ओके ओके, 1.2 में जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग को मिलेंगे सब लाइन सेगमेंट पे बेस होंगे, इसीलिए हम लोग लाइन सेगमेंट को और डिटेल में पढ़ते हैं. तो वहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग को, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है सेम. तो हम लोग को कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में क्या देखना है कि कौन से सेगमेंट सेम है. सेम का मीनिंग होता है कि सेम लेंथ. ओके, सपोज करता हूँ मैं एक ए बी एक सेगमेंट है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 10. और बी सी भी एक सेगमेंट है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 9. और यहाँ पे मैं एक सेगमेंट ले रहा हूँ पी क्यू जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10. तो इसमें से कौन से सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके लेंथ पे. ए बी का लेंथ कितना है, 10. बी सी का लेंथ कितना है, 9. और पी क्यू का लेंथ कितना है, 10. तो कौन कौन से सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू, और डी ए कॉमा बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी is equal to d p comma q. Okay, understood. Another topic is midpoint of segment. Okay, midpoint of segment पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं midpoint का मीनिंग क्या होता है. midpoint का मीनिंग क्या होता है, बीच वाला पॉइंट. सपोज हम लोग ने एक सेगमेंट लिया ए बी जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर. तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जो बीच में होगा. ठीक है, तो बीच में मतलब क्या, सपोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डी. तो अगर मैंने डी को यहाँ पे मिड पॉइंट कंसीडर किया तो ए डी कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 5, और डी बी कितना हो जाएगा, 5. तो मिड पॉइंट को हम लोग को ऐसे प्लेस करना है कि जब हम लोग उस सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मिड पॉइंट को कंसीडर करके, तो दोनों का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी बी.
अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा पॉइंट डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा, अदरवाइज पॉइंट डी मिड पॉइंट नहीं होगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर करूँ तो पी क्यू का लेंथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे 8। ओके, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया सी, पी सी का जो लेंथ है 3। ओके, और सी क्यू का लेंथ कितना है 5। अभी लेंथ ऑफ पी सी इज इक्वल टू 3 एंड लेंथ ऑफ सी क्यू इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वल है क्या? नहीं, तो इसीलिए लेंथ ऑफ पी सी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सी क्यू। दैट्स वाई पॉइंट सी इज नॉट द मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट के लिए दोनों भी लेंथ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, लेट्स मूव प्रैक्टिस सेट 1.2। व्हाट इज गिवन देयर? द फॉलोइंग टेबल shows points on number line, decide which pair of the segment are congruent। हम लोग को यहाँ पे सेगमेंट दिए हुए हैं 2। ओके, और उन सब के मतलब उस सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेगमेंट डी ई है और सेगमेंट ए बी है, तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन ए पूछा गया है कि कौन से सेगमेंट और पेयर ऑफ सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? हम लोग ने देखा था कि दोनों का लेंथ क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सेगमेंट डी ई है, तो डी ई के कंपोनेंट्स क्या है, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेगमेंट डी ई में, इन सेगमेंट डी ई पॉइंट्स डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, -7, और पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 9। ओके, जैसा हम लोग ने 1.1 में किया था सेम हम लोग को यहीं पे करना है। इसमें से कौन बड़ा है, 9 की -7? पॉजिटिव नंबर इज बिगर देन नेगेटिव नंबर, 9 इज ग्रेटर देन -7। सो डी डी ई, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम ई, और एल डी ई इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, बिगर माइनस स्मॉलर, तो 9 माइनस ऑफ -7 इज इक्वल टू 9 + 7 विच इज 16। ओके, टेक इट इज। अब उसके बाद हम लोग ने सेगमेंट डीई का डिस्टेंस निकाला, कितना आया उसका लेंथ, 16। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट ए बी का लेंथ निकालेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग को सेम जैसा हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में किया वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इन सेगमेंट ए बी, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, -3, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 5। ओके, देन कौन सा बड़ा है, 5 की -3, विच इज बिगर, 5 इज बिगर देन -3। दैट्स वाई डी ए कॉमा बी इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 + 3, 5 + 3 8। 8 और 16 इक्वल है क्या? नहीं है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि जो गिवन पेयर है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बट हियर दिस इज नॉट इक्वल, सो सेगमेंट डी ई इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट ए बी। हम लोग कब, व्हेन वी डू इक्वल साइन हियर, हम लोग कब करने वाले हैं इक्वल साइन, व्हेन बोथ द वैल्यू आर सेम। Here both the value are different, so we are denoting not equal to sign between these two segments. Okay, अगर दोनों भी साइन, अगर दोनों भी वैल्यूज यहाँ पे इक्वल आएंगे तो हम लोग कौन सा साइन डिनोट करेंगे, इक्वल टू वाला। ओके, इसमें से मैं एक सम करने वाला हूँ बस। अभी रिमेनिंग 2 सम्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। Okay, remaining 2 questions, do it by your own self. Okay, now I am starting question number 2. What is given here? Point M is the midpoint of segment AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM. Okay, first of all we have to draw a figure of the given line. Okay, whose value we have given here, AB. So first we will draw AB, सेगमेंट ए बी। ए बी का कितना वैल्यू दिया हुआ है, टोटल 8। अब हम लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि पॉइंट एम क्या है, मिड पॉइंट।
किसका मिड पॉइंट है, सेगमेंट ए बी का। तो ए और बी के बीच में हम लोग किसको प्लेस करेंगे, पॉइंट एम को, जो कि क्या है, इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि उस लाइन को, उस सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। तो हम लोग को कौन सा लेंथ फाइंड आउट करना है, ए एम। हम लोग को फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ए एम। ओके, सो एज वी नो पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। पॉइंट एम कैसा है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी है। जब पॉइंट एम मिड पॉइंट है तो फिर क्या करने वाला है, पूरे सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हैंस ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू एम बी। ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू एम बी। जब दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो फिर ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे का आधा। एम बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे का आधा। टोटल कितना है यहाँ पे, ए बी, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है 8। तो ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी का हाफ, मीन्स 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4। तो उसी को अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ओके, तो ए एम इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी। ए बी का वैल्यू कितना गिवन है यार, ए बी 8। तो 8 का हाफ, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4। तो ए एम का वैल्यू कितना हो गया, 4। ओके, यही अपने को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, इसीलिए वो मैं नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे अभी। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन हियर? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन हियर? इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP is equal to 2 centimeter and AP is equal to 3.4 centimeter. Compare the segment. Here we have given 3 segments of different length. We have to compare which is bigger and which is smaller. Okay, so firstly what will we do? We will draw segments. First AB. AB. How much length? 5 centimeter. After that AP. What is the length? 3.4 centimeter. And after that BP. What is the length? 2 centimeter. And what we have to do here? We have to compare the segments. Okay, of different length. Firstly, we will compare the values of the segment. Which is greater? 5 is greater or 2? 5. 5 is greater than 2, but it is also greater than 3.4. So we will write 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2. So we will write in this manner. 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2. 5, whose value is this? AB. So we will write AB is greater than, and whose value is 3.4? AP. So we will write AP. And whose value is 2? BP. Okay, what are they? AB, AP and BP. These all are segments. So we will write segment AB is greater than, segment AP is greater than segment BP. Okay, we have done. Okay, question number 4 has done, but here यहाँ पे देखो, जो लेंथ ऑफ ए बी है, जब हम लोग इस सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को स्केल यूज़ करने हैं तीनों भी सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए, ताकि जो हमारा फिगर हो कैसा आए, प्रॉपर आए। इसीलिए जब भी हम लोग सेगमेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी एक प्रॉपर लेंथ का, फॉर एग्जांपल गिवन लेंथ यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्केल से मेज़र करके उसको ड्रॉ करना है ताकि कुछ भी मिस्टेक्स ना हो। Okay, we have done till question number 4, and remaining question along with this you have to solve and send to me on WhatsApp. Okay, from question number 5 I will do tomorrow. Okay, thank you.